नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले संभाला मिशन गुजरात का मोर्चा, प्रचंड बहुमत से भाजपा बनाने जा रही सरकार। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हाईकमान से आर पार की लड़ाई के मूड में है बागी विधायक, राजस्थान में गिर सकती है सरकार, अशोक गहलोत पर फैसला होने तक वापस नहीं लेंगे विधायक अपना इस्तीफा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के मेगा शो ने बयां किया राजनीति का रुख, जहां से गुजरे वहीं उमड़ा जन सैलाब। चौथी बड़ी खबर में फिर से जिक्र गुजरात का, गुजरात में किसानों तक पहुंचने के लिए भाजपा ने शुरू की नमो पंचायत। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 27 साल के बावजूद भी मोदी का जादू कायम है और फिर से भाजपा की गुजरात में बनेगी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने संभाल लिया है गुजरात चुनाव में मोर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन गुजरात में सियासी तजुर्बे की पूरी ताकत झोंक रहे हैं और गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी का मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सबसे आगे रहकर संभाल रहे हैं। शुक्रवार को भी पीएम मोदी ने गुजरात के लिए तोहफों का पिटारा खोला और गुजरात की जनता को भरोसा दिया कि मैं हूं ना। तो दोस्तों, क्या आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है? कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाईकमान से आर पार की लड़ाई के मूड में बागी विधायक, अशोक गहलोत पर फैसला होने तक वापस नहीं लेंगे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में जारी उथल पुथल कम होने का नाम नहीं ले रही है। सचिन पायलट को सूबे की कमान सौंपने की संभावना के चलते 80 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाईकमान से माफी मांगी और कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से खुद को अलग कर लिया। अब बागी विधायक हाईकमान से आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो अशोक गहलोत पर फैसला होने तक अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। दरअसल ऐसी अटकलें हैं कि गहलोत की जगह किसी और को राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है। सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपने की संभावना के चलते विधायकों ने 25 सितंबर को स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया और 90 से अधिक विधायकों ने गहलोत का उत्तराधिकारी निर्धारित करने के लिए बुलाई गई विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसे पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने अनुशासनहीनता करार दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के मेगा शो ने बयां किया राजनीति का रुख, जहां से गुजरे वहीं उमड़ा जन सैलाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में 2 दिन की यात्रा कई मायनों में अहम रही। गुजरात को पहली मेट्रो व वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ देश को विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल तो मिला, 62,000 परिवारों को अपना घर भी मिला। मोदी जिन शहरों में गए उन्हें देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। किसी नेता के प्रति ऐसी दीवानगी बहुत कम ही देखने को मिलती है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा शो प्रदेश की राजनीति का रुख बयां करता है। हालांकि भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल पहले से राज्य की विधानसभा का सभी सीट जीतने का दावा करते हैं, लेकिन समय समय पर यह आंकड़ा घटाते भी गए हैं। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने पानी, बिजली, शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, महिलाओं और बेरोजगारों को नगद भत्ते व किसानों की कर्ज माफी की घोषणाओं पर माहौल बनाने के प्रयास किया, लेकिन सूरत, भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अंबाजी में मोदी की सभा व रोड शो में उमड़ता जनसमूह बताता है कि प्रदेश की जनता आखिर किसके साथ है। तो दोस्तों, क्या मोदी का जादू अब भी है कायम और प्रचंड बहुमत से बना रही है गुजरात में भाजपा सरकार? क्या कुछ आपको लगता है? कमेंट में बताइए और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में किसानों तक पहुंचने के लिए भाजपा ने शुरू किया नमो पंचायत। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के ग्रामीण इलाकों और किसानों के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नमो पंचायत का आयोजन शुरू किया है। इसका आयोजन भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के गुजरात दौरे के समय शुरू किया गया था। दोस्तों, एक महीने में करीब 14,000 गाँव में नमो पंचायत की जाएगी और इस कार्यक्रम की बागडोर भाजपा किसान मोर्चा के पास रहेगी। गुजरात के 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा का प्रदर्शन ग्रामीण इलाकों में कमजोर रहा था। पार्टी 143 ग्रामीण सीटों में से 64 सीटें ही जीत पाई थी, वहीं शहरी इलाकों की 39 सीटों में से 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि पार्टी इस बार विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और किसानों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए बाकायदा एक योजना बनाई गई है और इसके तहत लगभग 14,000 गाँव में नमो पंचायत की जाएगी और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में किसान को बताया जाएगा जिससे सीधे सीधे किसान लाभान्वित होते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। जी हां दोस्तों, जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में टिप्पणी करने के मामले में वारंट जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश अंबानी ने 5G को बताया डिजिटल कामधेनु। 2023 तक हर कस्बे और गांव में होगा इसका रोल आउट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं का बटन दबाकर शुभ
शुभारंभ किया। 5G सेवाओं के लॉन्च के मौके पर पीएम मोदी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कई बड़ी बातें कही। जियो 5G रोल आउट 1 अक्टूबर से देश के बड़े शहरों में शुरू हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 5G एक डिजिटल कामधेनु की तरह है, हमें जो कुछ भी चाहिए ये वो दे सकता है। IMC 2022 में मुकेश अंबानी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही देश 5G की सुपर फास्ट इंटरनेट सेवाओं का आनंद ले पाएगा। दिवाली तक चुनिंदा मेट्रो शहरों में और 2023 के अंत तक पूरे देश के हर शहर में, हर तालुके में 5G सर्विस शुरू की जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी रणनीति, मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर बनाया खास प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी खास रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत बीजेपी ऐसे वार्ड और नगर पंचायतों में भी सिंबल पर प्रत्याशी उतारेगी जहां इससे पहले प्रत्याशी नहीं उतारे। ये ऐसे वार्ड और नगर पंचायत हैं जहां अधिकतर अल्पसंख्यक वोटर हैं और ऐसे वार्ड और नगर पंचायत में कमल खिलाने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जुट गया है। अगले हफ्ते से अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश भर में बैठकों का सिलसिला शुरू करेगा। हालांकि बीजेपी की यह तैयारी सिर्फ निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खालिस्तान मुद्दे को लेकर भगवंत मान सरकार पर बरसे अमरिंदर सिंह, कहा सख्त कदम उठाने की है जरूरत। जी हां दोस्तों, हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की भगवंत मान सरकार पर बड़ा प्रहार किया। भगवंत मान सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर कुछ नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले चुनाव में पंजाब और केंद्र दोनों ही जगह भाजपा सरकार बनाएगी। और दरअसल अमरिंदर सिंह ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार को खालिस्तान के मुद्दे पर कार्रवाई करने की जरूरत है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। मेरे कार्यकाल के दौरान खालिस्तान के नारे इसलिए नहीं लगे क्योंकि मैंने सख्त कदम उठाया था। अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भगवंत मान की सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब और केंद्र दोनों में ही आने वाले दिनों में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने पाकिस्तान पर फिर की डिजिटल स्ट्राइक, शहबाज सरकार को लगा गहरा झटका। जी हां दोस्तों, हाल के कुछ महीनों में फिर से डिजिटल स्ट्राइक करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार के ट्विटर अकाउंट भारत में रोक लगा दी है। और इसके पहले जुलाई में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट मोदी सरकार ने बैन किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे फिर से शुरू कर दिया गया था। शनिवार को फिर से पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को खोलने पर वहां लिखा गया है कि पाकिस्तान सरकार के अकाउंट पर कानून सम्मत मांग पर भारत में रोक लगा दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले मेक इन इंडिया पर है रक्षा उत्पाद में हमारी सरकार का जोर। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को रक्षा लेख विभाग दिवस को संबोधित किया और इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार का जोर मेक इन इंडिया पर है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज अपना 275वां स्थापना दिवस मना रहा है भारत और स्वतंत्र भारत अपना 75वां वर्ष पूरा कर चुका है। इसी के साथ दोस्तों, आज देश एक नए विश्वास पर संकल्प के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आजादी के अमृत काल में हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को एक सुपर पावर बनाना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5G से नए युग की शुरुआत, एयरटेल ने कहा कि 8 राज्यों में 5G की सेवाएं शुरू होने जा रही है। 2024 तक का है पूरा लक्ष्य। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी शनिवार को भारत में एक नए युग की उन्होंने शुरुआत की जिससे 5G फास्ट इंटरनेट का शुभारंभ कर दिया गया और कहा कि इस सेवा के साथ भारत तेजी से विकास करेगा। वहीं भारतीय एयरटेल ने यह स्पष्ट किया है कि जल्द हमारी कंपनी 5G की सेवाएं सबसे पहले 8 शहरों में शुरू करने जा रही है। और इस बात की जानकारी भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने साझा की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपनों के सौदागर केजरीवाल गुजरात चुनाव से पहले बोल रहे हैं झूठ, स्मृति ईरानी ने लगाया ये आरोप। जहां दोस्तों, अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को नए सपने दिखा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि गुजरात और गुजराती लोगों को नर्मदा बांध के पानी से वंचित करने की साजिश रचने वालों का समर्थन करने के लिए इस राज्य की महिलाएं कभी भी केजरीवाल को वोट नहीं देंगी। उन्होंने यहां भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने उन लोगों को सम्मानित किया था जिन्होंने लोगों को नर्मदा के पानी से वंचित करने का षड्यंत्र किया था। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भाजपा कार्यकर्ताओं को पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। ईरानी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल गुजरात के लोगों के बारे में झूठ फैलाकर आगामी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो उसी तरह हार का स्वाद चखेंगे जैसे वो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी से हार गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन संघर्ष
संघर्ष के कारण पेट्रोल की कीमतें दोगुनी हुई, गुजरात में जयशंकर का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वडोदरा के 60 विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी का जेपी नड्डा की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला सही, सर्वे में हुआ ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी में अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ने को लेकर सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया है और इस सर्वे में पूछा गया है कि क्या जेपी नड्डा की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला सही होगा। इसके जवाब में 56% लोगों ने कहा है कि हाँ ये सही होगा, लेकिन 46% लोगों ने मना किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी। मोदी का जादू, विधानसभा चुनाव के लिए दिए स्पष्ट संकेत। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार और शुक्रवार को अनोखे अंदाज में गुजरात के मतदाताओं का अपना जादू उन पर बिखेरा। दरअसल ये मौका था 29,000 करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च करने और नेशनल गेम्स के उद्घाटन का, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान सूरत और भावनगर में जो रोड शो किया उसमें हजारों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद थे। मोदी की झलक पाने के लिए सड़क के किनारे खड़े लोगों का जोश एक जैसा था और इन लोगों ने ढोल बाजे और गुजरात के पारंपरिक गीतों से उनका स्वागत किया। गुरुवार की रात दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में नेशनल गेम्स का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने 1 लाख दर्शकों का अभिवादन करते हुए पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम मोदी ने रोक दिया अपना काफिला, वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने की जमकर तारीफ। जी दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद से गांधीनगर जाते समय शुक्रवार को एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ देर के लिए रुक गया। दोस्तों, यूं ही प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक नहीं कहते। बीजेपी की गुजरात इकाई के मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा साझा की गई एक वीडियो में प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल 2 एसयूवी दिखाई दे रही है और यह एसयूवी अहमदाबाद गांधीनगर मार्ग पर एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए धीरे धीरे बाईं ओर जा रही थी। यह घटना उस समय हुई जब मोदी दोपहर में अहमदाबाद में दूरदर्शन केंद्र के पास अपनी जनसभा समाप्त करने के बाद गांधीनगर में राजभवन जा रहे थे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बाकी लोग प्रधानमंत्री की रेस में हैं, लेकिन पीएम मोदी ना केवल प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधान सेवक भी हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आने वाले सालों में ट्विन सिटी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब होगा गुजरात, पीएम मोदी ने कर दिया इसका ऐलान। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात जल्द ही ट्विन सिटी के मॉडल और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब में बदल दिया जाएगा। शुक्रवार की सुबह उन्होंने गांधीनगर से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अहमदाबाद की यात्रा की। अहमदाबाद के कालुपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन के पहले चरण को झंडी दिखाकर रवाना किया और सार्वजनिक रैली स्थल तक पहुंचने के लिए पश्चिमी अहमदाबाद के दूरदर्शन चौक पर उतरे। उन्होंने अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में गद्दार सीएम बने, इससे अच्छा बीच में ही कराना पड़ जाए चुनाव, गहलोत गुट ने फिर दिखाए तेवर। क्या होगा राजस्थान में सामूहिक इस्तीफा? जी दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में मचा घमासान थमता नहीं दिख रहा है। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से हटने के बाद अब राज्य में सीएम पद पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अलग अलग मुलाकात हुई। दोनों ही नेताओं ने मुलाकात के बाद कहा कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। हालांकि गहलोत खेमे में शामिल विधायकों और मंत्रियों ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखाए हैं। पहले प्रसादी लाल मीणा और अब कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सचिन पायलट गुट पर सीधा अटैक किया। उन्होंने कहा कि गद्दार खेमे से नया सीएम बनाया जाता है तो फिर सामूहिक इस्तीफा होगा। उन्होंने कहा कि हम मध्यावधि चुनाव का सामना करना चाहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बारामूला में छिपे बैठे थे आतंकी, सुरक्षा बलों ने 2 को कर दिया ढेर। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारामूला दौरे से पहले सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। और दोस्तों, रात शुरू हुई मुठभेड़ सुबह तक जारी थी और इलाके में 2-3 आतंकियों के घिरे होने की सूचना है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों को अमित शाह के दौरे से पहले इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिला था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नोएडा से अरेस्ट तिब्बती के खाते से 7 करोड़ ट्रांजैक्शन, अभी मिले महज 20,000 रुपए, चीनी साजिश का हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की चीन की साजिश लंबे समय से चल रही है। इसका केंद्र दिल्ली एनसीआर और गौतम बुद्ध नगर बन गया है। नॉलेज पार्क क्षेत्र से गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों में से तिब्बती रिफ्यूजी तखला नंदुक के बैंक खाते में 7 महीने के भीतर 7 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन उसके खाते में केवल 20,000 रुपए मौजूद हैं। ये रुपया कहां से आया और कहां चला गया, पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस केस में अभी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं पुलिस को जानकारी मिली है कि जून 2021 में बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा पर भी चीनी नागरिक हान जुनवे को अंडरगारमेंट्स में 1300 सिम छुपाकर ले जाते गिरफ्तार किया था। पुलिस उस संबंध में भी पड़ताल कर रही है। नशे के मकड़जाल और भारतीय सिम के चीन व
अफ्रीकी देशों में भेजकर साइबर ठगी के मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस को कई अन्य जानकारियां मिली हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया गंभीरता से ले रही है भारत को और कान खोलकर सुनती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताई भारत की हैसियत। जी हां दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण आज हम केवल एक पर्यवेक्षक से एक मुखर बन गए हैं। भारतीय सेना का पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है और हमारे मित्र विदेशी देश उन पर भरोसा कर रहे हैं। और दोस्तों हाँ, ये एक प्रमुख कारण है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। क्या आप भी करते हैं राजनाथ सिंह की बात का समर्थन? कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा का बड़ा बयान, बोले उड़ीसा को करना होगा बीजेडी मुक्त। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में भी डबल इंजन वाली सरकार होनी चाहिए। ऊपर मोदी हैं तो नीचे भी भाजपा को ही होना चाहिए। उड़ीसा को बीजू जनता दल मुक्त करना होगा। ये बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार की बड़ी तैयारी, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे बस अड्डे। जी दोस्तों, यूपी के बस अड्डे अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी हो रही है और इसी कड़ी में अब प्रदेश के प्रत्येक जिले में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाले बस स्टैंड बनाने की तैयारी है। इसके तहत प्रथम चरण में 12 जिलों के 24 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इन बस अड्डों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यहां आने वाले यात्रियों के खाने पीने से लेकर वेटिंग रूम, रेस्ट रूम समेत तमाम अनेक सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए अक्टूबर में टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। राज्य सड़क परिवहन निगम के एमडी संजय कुमार ने बताया कि बस अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत पूरी प्लानिंग कर ली गई है। अक्टूबर में प्रथम चरण के तहत 16 जनपदों में 24 अड्डों को चिन्हित कर उन्हें विकसित करने के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे और इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में 35 बस अड्डों को चुना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप ये कदम उठाया जा रहा है ताकि विभिन्न गंतव्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट सुविधाएं प्रदान की जा सकें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने ममता सरकार पर लगाए केंद्र द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग करने का आरोप, निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। जी दोस्तों, एलओपी और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और इस संबंध में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कठपुतली है खड़गे, बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर कसा तंज। जी दोस्तों, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के अधिकतर नेताओं ने खड़गे को समर्थन दिया है और दोस्तों गांधी परिवार एक व्यक्ति एक पद के आधार पर गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घोषणा पत्र में भारत का गलत नक्शा दिखाने पर थरूर बोले गलती तो हुई पर जानबूझकर नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर शुक्रवार को विवादों में आ गए क्योंकि चुनाव के लिए उनके द्वारा साझा किए गए घोषणा पत्र में भारत का गलत नक्शा दिखाया गया। उनके द्वारा साझा किए गए नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया गया था। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल शशि थरूर द्वारा भारत के गलत नक्शे को दिखाने के बाद की गई नासमझी से विवाद तो हुआ, तो थरूर ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे भारत के सही नक्शे के साथ बदलकर गलती को सुधार लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निवीर भर्ती के लिए सप्लाई होनी थी नशीली दवाइयां, दबोचे गए 3 आरोपी, खुले बड़े राज। जी हाँ दोस्तों, एक बड़े गिरोह का हो चुका है भांडाफोड़। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस ने 3 युवकों को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पहुंची थाना फुगाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से लगभग 3 लाख की दवाएं बरामद की हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उधमपुर में धमाके के बाद जम्मू में हाई अलर्ट, डॉग स्क्वाड टीम ने बस अड्डे को खंगाला। जी हाँ दोस्तों, उधमपुर धमाके के बाद जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया गया है। वीरवार को पुलिस ने जम्मू बस स्टैंड में डॉग स्क्वाड टीम के साथ चप्पे चप्पे को खंगाला। इस दौरान बस चालकों को निर्देश दिया गया कि वो बस खाली होने की स्थिति में उसे कहीं भी छोड़कर नहीं जाएं। साथ ही बस में बैठने वाले हर यात्री पर नजर रखें। बस खाली होने और चलने से पहले उसकी जांच कर लें। उधर इंदिरा चौक पर दिन भर वाहनों की जांच की गई और इसके अलावा पुलिस की ओर से शहर और आसपास के इलाकों में लाउड स्पीकर से घोषणा की जा रही है कि संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर लोग तुरंत पुलिस को सूचित करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री शाह के दौरे से पहले आईबी पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले उधमपुर में हुए दोहरे बम धमाकों के बाद भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन गतिविधि के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। जम्मू संभाग के जिला कठुआ की तहसील हीरानगर में ड्रोन देखे जाने का मामला सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव ढल्ली में ड्रोन देखे जाने की सूचना के बाद शुक्रवार को भी सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया। सेना और पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों और सेना की ओर से इलाके में ड्रोन गतिविधि देखी गई थी। मामला गुरुवार
शुक्रवार रात 10 बजे से पहले का बताया जा रहा है, जिसके बाद इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस अनिल चौहान, अपने पहले बयान में कहा सभी चुनौतियों से निपटने के लिए हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, देश के नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभालने के बाद जनरल अनिल चौहान ने अपना पहला बयान भी दिया और इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे गर्व है, हम सभी चुनौतियों और मुश्किलों से एक साथ मिलकर निपटने की कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देंगे 5G की सौगात। 1 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होगी ये सर्विस। यहाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर से आरंभ होने वाले इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांकेतिक रूप से 5G सेवा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, भारतीय एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल और वोडाफोन इंडिया के कुमार मंगलम बिरला भी मौजूद रहेंगे। देश के 4 जगहों पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की तरफ से 5G का सफल ट्रायल पहले ही किया जा चुका है और 5G लॉन्च होते ही इन 4 जगहों पर 5G सेवा शुरू हो सकती है। इन 4 जगहों में दिल्ली स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु की मेट्रो, कांडला पोर्ट और भोपाल की स्मार्ट सिटी का इलाका शामिल है। ट्रायल होने की वजह से इन 4 जगहों पर 5G का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अर्जी खारिज, जुर्माना भी लगाया। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी को फटकार लगाते हुए जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि जो पार्टी मतदाताओं द्वारा मान्यता प्राप्त करने में विफल रही है, वो स्पष्ट रूप से एक याचिका दायर करके मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। अदालत वो जगह नहीं जहां कोई भी चला जाए और पब्लिसिटी ले ले। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत के चुनाव आयोग को ईवीएम में खामियों को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी भाजपा, बागी नेताओं को लेकर होगा चिंतन मंथन, संगठन पर रहेगी सबकी नजर। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को भोपाल में होने वाली भाजपा संगठन इस बैठक में संगठन पर कसावट लाने वाली है। नगरीय चुनाव और 2018 के विधानसभा चुनाव में हरी सीटों के साथ बागियों को लेकर मंथन होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निवीर योजना में महिलाएं, 100 पदों के लिए 2.5 लाख महिलाओं ने किया आवेदन। नौसेना में भी 9,55,000, रजिस्ट्रेशन में 82,000 महिलाएं। जी दोस्तों, साल 2020 में सीएमपी के पहले बैच में 100 महिलाओं की भर्ती हुई थी, जिन्हें बेंगलुरु में ट्रेनिंग के बाद देश भर में अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। इसमें से कुछ की तैनाती ऑपरेशनल इलाकों में भी हुई है। अग्निपथ योजना के तहत 100 पदों के लिए लगभग 2.5 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है और इसके तहत सेना की कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में निकली 100 भर्तियों के लिए करीब 2.5 लाख महिलाओं ने